शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो खामोश और आजिज लेकिन एक बहुत ही दाना इंसान था। इसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरे दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को सजाता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते करते कभी कभी अकता जाता और दिल ही दिल में सोचता, यह जिम्मेदारी का खत्म होगी। शाम को जब वो थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप है हकीम खामोशी से बैठे कि थकान को महसूस करता। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वह कुछ कहे बना बस अपनी नजरें झुका लेता है। कुछ उर्से बाद हकीम ने यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो जानता था कि यूसुफ अपनी थकान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है। शायद उसे ये लगने लगा था कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए कोच बन गया है। यूसुफ की बेरखी हकीम को परेशान करने लगी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन बेटे की ठंडी महरूमी ने उसे गमगीन कर दिया। फिर एक दिन हकीम ने यूसुफ को पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ पड़ गया है, फिक्र मत करो। मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। मेरे लिए परेशान मत होना। हकीम की आवाज में गहरी उदासी थी, लेकिन यूसुफ बस चुपचाप खड़ा रहा, परेशान न होना। यूसुफ ये सुनकर यूसुफ कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदमत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज न सके। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकल पड़ा और दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक कामयाब इंसान था। उसके पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी। हकीम अब फारूक के घर रहने लगा, मगर यहाँ भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। फारूक का रवैया काबिल अफसोस था। उसके लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी। वो अपने बूढ़े बाप के पास बैठने या उनका हाल पूछने की जहमत तक नहीं उठाता। और उसकी बेबी, वो तो ससुर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती। उनसे बात करना तो दूर उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझती थी। हकीम खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का काम भी, मगर अपनी तकलीफ को कभी जबान पर न लाता। बूढ़े हकीम का वक्त कामों के साथ गुजर रहा था। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी की बातों में आकर कहा, बाबा, अब को मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि अब की मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर हकीम खामोश रह गया। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म साफ बता रहे थे कि अब वक्त किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने बेटे की बात का पूरा नहीं मारा। वो जानता था कि फारूक उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। रात भर हकीम की खांसी और दर्द भरी आहें घर में पूछती रही। आखिरकार तंग आकर फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। उनके और भी बच्चे हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी कमजा फार्मी था। उसने ठंडी सांस ली और बाप से कहा, बाबा, अगर अब तंग हैं तो कोई बात नहीं, चाहें तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं। वहां अब सुकून से रहेंगे। उप के इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। उन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगा दिया। फारूक ने मोहब्बत और तोजा की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास ही ना हो। बस एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे जितना जल्दी हो सके उतार फेंकना चाहता था। बूढ़ा हकीम खामोश रहा, मगर उसकी पूछी हुई आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। हकीम वहां से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती के साथ था। दिन भर अपनी जमीनों पर काम करता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता है। उसने अपने वालिद का एहतराम तो किया, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी गया ही नहीं। हर सुबह जब उस्मान खेतों के लिए निकलता तो उसकी बीवी बच्चों से कहती, जाओ दादा के पास बैठो, उनके साथ खेलो। बूढ़ा हकीम, जो पहले ही बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। क्या अब मैं सिर्फ बच्चों के खेलने का सामान बनकर रह गया हूँ? उस्मान के घर में हकीम की हालत मजीद खराब होती है गई और आखिरकार इस बार उसने चौथे बेटे अहमद के यहाँ जाने का फैसला किया। अहमद, जो कि एक धोखेबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद को इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था।
लेकिन उसकी खुशी महज लालच के बायस थी, न कि अपने वालिद से मोहब्बत के। अहमद ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ अहमद को पता चला कि इस होंगे के बूढ़े बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है। तब उसने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझा। उसने उनकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि अलटा तकलीफ थी। वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन उसमें उसकी क्या गलती थी, जब खुद बेटे ही अपने बाप से रुखसत हो चुके थे। अहमद भी अपने कारोबार में इतना मग्न हो गया कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी जवाब दे दिया, बाबा तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखता रहूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। ये बेदर्द अल्फाज सुनकर बूढ़े हकीम का दिल टूट गया। उसने आखिरकार अपने ओखरी बेटे अब्दुल्ला के पास जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला हकीम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था। वो गरीब था, मगर मेहनती दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, उन्हीं से अपने बाप का जो दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी काफी ईमानदार थी। वो अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी। वो उनकी बीमारी और बढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगे रहती थी। बूढ़े हकीम ने जब अब्दुल्ला और उसकी बेबी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने बहुत दुआएं दी। वक्त गुजरता गया और हकीम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई। वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे बहुत इज्जत मिली, जिसका वो हमेशा से हकदार था। लेकिन फिर बढ़ापा अपना असर दिखाने लगा। बीमारियां बढ़ने लगी और हकीम शदीद बीमार हो गया। देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वहां अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था। वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खदमत में कोई कमी न रह जाए। अब्दुल्ला के उनसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के इन आखिरी दिनों में उनके लिए एक तसल्ली और सुकून का बास बने। हकीम ने अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीका आवाज में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब है। मेरी सांसें अब गनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और उबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह ना करे कि अब हमें छोड़कर चले जाएं। अब के बगैर हम कैसे जी सकेंगे। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो हक का रास्ता है। हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वहां खदमत नहीं कर सका जिसके अब हिकदार है मेरी बीवी। लेकिन अगर आपके दिल में कोई गुला शकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना कम हल्का कीजिए। हकीम ने गहरी सांस ली और अब्दुल्ला को कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुम हूं से कहना चाहता हूं और ये एक बड़ी इमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की भला गली में जाबिर नाम के बूढ़े शख्स के पास जाओ। उससे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास है रखी थी वो तुम्हें दे दे। हकीम ने अब्दुल्ला के कुंधे पर हाथ रखा और कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है। उसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा और याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना पड़ा। आखिर हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत है गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अब्दुल्ला ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्ला जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पेक कर रहा, भाइयों से मुखातब हुआ, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन उसमें सब भाइयों का हक्का है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसायत की थी। भाई जिनके दिलों में कहीं ना कहीं लालच छिपा था फौरा बोले, अब्दुल्ला जाओ
और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में बराबर तकसीम कर देना। अब्दुल्ला ने ठीक पैसा ही किया। वो बगदाद जाकर अमानत ले या जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक ने बगदाद के मशहूर बाजार की कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी माँ के थे, और बहुत सी इशरफियां मौजूद थीं। अब्दुल्ला ने अपनी दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर कुनारा कर लिया। जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों की वजह से वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपना घर तक पेश न पड़ा। दूसरा भाई, जो हमेशा ऐशा अशरफ की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुब्तला पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी जिस चीज को सोना समझकर हाथ लगाते हुए हम मिट्टी बन जाती। ये सब नाकामियां एक ही जवाब थीं, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू किया। वकूफे से अमदा कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजार में भेजता और वक्त के साथ अच्छा मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वो अपने बाकी भाइयों की फुर्खत करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए अब्दुल्ला के दर पर सवाल करने आ गए। अब्दुल्ला, जो एक रहम दिल और मुशफिक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। उसका ये रवैया इसके वालिद की सिखाई हुई इखलाकियात का ईगाज था। फिर वो दिन आया जब अब्दुल्ला ने बगदाद की तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी के इस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीम को याद करता। ओ ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन अब के साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताली अब को जन्नत में आयली मकाम उता फरमाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 कीमती तजर्बा मिलते हैं। एक, वालिदीन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि बे न सिर्फ उनका सहारा बने बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना भी हिकमत और सब्र से कर सकें। तो एक बेटे के तौर पर हमें अपने वालिदैन को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल अब खुद इसी मकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन अब से मोहब्बत और तौजा की उम्मीद करते थे। नंबर 3, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया अख्तियार करना न सिर्फ आपके मुस्तकबल को रोशन करता है